नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 से ये उठाया गया पॉइंट है। तो चलिए इसको समझते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और समझ ही लीजिए ताकि आपका एग्जाम में आए तो ये क्वेश्चन छूटे ना। हमारा प्रश्न क्या है यहाँ पे, रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण के बारे में समझते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन में लिख दिया हूँ, रासायनिक समीकरण क्या है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित अभिकारक, अभिकारक क्या होता है कि किसी समीकरण में उपस्थित होता है कोई पदार्थ और जिसके फलस्वरूप कोई पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल, जिसको संकेत और सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो इसको एक बार और सही से समझते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित अभिकारक को प्रतिफल को संकेतों और सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना ही हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब कैसे इसको व्यक्त किया जाता है, तो देखिए कार्बन जो हो गया, ये तो कार्बन नाम है, इसका संकेत क्या होता है, तो C होता है, तो ये हमारा संकेत हो गया। अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O2। मतलब इसको देखिए, अब कार्बन का संकेत यहाँ पे C, ऑक्सीजन का ये। अब यहाँ पे एक सूत्र बनेगा, क्या बनेगा, CO2। क्या बनेगा, CO2। तो ये हमारा प्रतिफल बन गया। तो यहाँ पे डिफिनेशन में क्या था, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित अभिकारक प्रतिफल को संकेतों और सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना ही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे संकेत और सूत्र के द्वारा व्यक्त कर दिया ना। यहाँ पे संकेत C, मतलब कार्बन का संकेत C, ऑक्सीजन का O2, तो यहाँ से एक सूत्र बना CO2। तो यही हमारा होता है रासायनिक समीकरण। एक और यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2, यहाँ पे प्लस। अब क्लोरीन, तो क्लोरीन का हो जाएगा Cl, तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा, HCl। तो ये सूत्र हमारा हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड का, HCl, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, संकेतों और सूत्र के द्वारा व्यक्त करना ही हमारा कहलाएगा रासायनिक समीकरण। अब चलिए इसका प्रकार देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है उसे देखते हैं। तो उसको देखते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें उपस्थित अभिकारक को प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की, मतलब जितने भी उसमें जितने भी तत्व उपस्थित होंगे, प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान होना चाहिए, वही हमारा कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हमारा डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें उपस्थित अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक क्या होता है, जो पदार्थ उसमें भाग लेते हैं और जिसके फलस्वरूप कोई पदार्थ बनता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल। तो समझ रहे होंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया की हैं, तो ये बना लिया CO2। अब देखिए कार्बन की कितने परमाणु, तो एक परमाणु। अब राइट साइड देखिए तो इसमें भी एक परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, दो परमाणु, इसमें भी कितना, दो परमाणु। तो देखिए प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या दोनों साइड, अभिकारक और प्रतिफल यानी कि दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो यही हमारा कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। एक और उदाहरण यहाँ पे लेते हैं, सल्फर है और ऑक्सीजन। देखिए सल्फर का कितना परमाणु, एक परमाणु, इधर में कितना, एक परमाणु। ऑक्सीजन का कितना परमाणु, दो परमाणु, इधर में कितना, दो परमाणु। तो दोनों साइड क्या है, परमाणुओं की संख्या समान है, तो यही हमारा होगा संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ गए, उदाहरण के जरिए यहाँ पे समझ गए होंगे। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें उपस्थित अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके CO2 बनाया, जिसमें कार्बन के कितना है परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या कितना, 1, और इधर भी 1 है। ऑक्सीजन का 2, तो इधर में भी 2, तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। चलिए अब असंतुलित रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें उपस्थित अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या क्या हो जाएगा, असमान, यानी कि एक जैसा नहीं होगा, उसे ही हम लोग कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसमें समान होगा, इसमें असमान हो जाएगा, तब ना हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे में देखिए मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, यह अभिक्रिया करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम की कितने परमाणु, एक परमाणु, तो इधर में भी तो एक ही परमाणु है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो गया, दो परमाणु। इस साइड लेफ्ट साइड कितना है, दो परमाणु, और इधर में कितना है, एक परमाणु। तो ये हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया ना। संतुलित होगा जब क्या, दोनों साइड बराबर होंगे परमाणु की संख्या, लेकिन इसमें क्या है, बराबर नहीं है, तो ये हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। मैग्नीशियम के 1 परमाणु, मैग्नीशियम का राइट साइड में भी 1 परमाणु, इधर में 2 परमाणु, इधर में 1 परमाणु, तो ये हो गया हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक और उदाहरण यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यह भी क्रिया बना है H2O।
O बनाया है, ठीक है ना। तो देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं इधर में 1 परमाणु, इधर में 2, ऑक्सीजन के कितने 2, इधर में कितना 1। तो ये हमारा हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण, समझ गए। तो सही से आप इसे लिख भी सकते हैं, वीडियो को पीछे करके आराम से लिख लीजिएगा, आता ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और टॉपिक आता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो भी बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंपॉर्टेंट टॉपिक और लगातार क्वेश्चन को और चैप्टर बाय चैप्टर का आंसर या सॉल्यूशन देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।